एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की। एक बार हेलो एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब तो बिहार में मां सीता का भी जन्म स्थान पर जिस तरह उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, उसी तरह बिहार में भी मां सीता के जन्म स्थान पर भव्य सीता मंदिर बन रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। आज दीपा जी के नॉमिनेशन कार्यक्रम में आया हूं साथियों। इस मंच पर उपस्थित हमारे गोवा के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोद सावंत जी, हमारे भाई और बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय संतोष सुमन जी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की प्रत्याशी और एनडीए की प्रत्याशी बहन दीपा कुमारी जी, इनकी माता जी और बाराचट्टी की उम्मीदवार श्रीमती ज्योति मांझी जी, देवेंद्र मांझी जी, प्रेम प्रकाश चिंटू जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष द्वारका जी, देवेंद्र मांझी जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रमुख साथी नारायण मांझी जी, गजेंद्र दास जी, संजीव पाठक जी, विनोद सिंह जी, संजय सिंह जी, प्रेमचंद सिंह जी, कमल वर्मा जी, इस मंच पर उपस्थित सीताराम प्रजापति जी, रूबी देवी जी, अजमत खान साहब, राजेश पांडे जी और सम्मानित मंच और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों। आज साथियों ये चुनाव शुरू हो गया। अभी तक सरकार के काम हम लोग कर रहे थे और अब आपके बीच में वोट मांगना है। और वोट इसलिए मांगने आए कि अभी घड़ी देखिएगा तो 4 बजने वाला है। 2005 के पहले इस इमामगंज बाजार में कोई 4 बजे तक रुकता था 4 बजे तक। देखिए यही है बदलाव। जहां लोग डरते थे, जहां लोगों को पीड़ा थी और 3 बजे के बाद लोगों को घर जाना पड़ता था, लेकिन जब आपने 1995 से समता पार्टी को जिताना शुरू किया, मांझी जी आए 2015 में, उनको जिताने का काम किया, जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों को जिताते रहे और नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में बिहार को संवारने का काम आपने किया साथियों। मैं तो यही कहना चाहता हूं साथियों, हम तो आपसे वोट मांगने आए विकास के नाम पर, और यहां संतोष मांझी जी, दीपा जी बैठी है। ये पिछले चुनाव में मैं आया था और कहा था कई पुल के बारे में, स्कूल के बारे में। पिछले 1.5 वर्षों में कम से कम 20 बार संतोष मांझी जी और दीपा जी मेरे पास आए और अंतिम में पुल सैंक्शन करा के ही छोड़े। छोड़ा नहीं उन्होंने। कभी हम नाबार्ड से पैसा दे रहे थे, कभी RWD से पैसा दे रहे थे, कभी PWD से दे रहे थे, लेकिन ये लगे रहे। जो बहन मात्र 18 महीने
महीने में आपके यहाँ विकास की किरण को पहुंचाने का काम कर रही है। और मैंने तो कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये भारत बदल रहा है, ये बिहार बदला। और अब सोचिए, आज से 2 साल पहले भी पटना से गया चलते थे तो कितना घंटा लगता था साथियों? पटना से इमामगंज आने में 5 घंटा लगता था। आज कितना लगता है? 2 से 1.5 घंटे में, 2.5 घंटे में आप इमामगंज पहुंच जाते हो। पटना से आप चले जाइए बेगूसराय, 1.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। हम 3 साढ़े 3 घंटे में पहुंचते थे साथियों। हम पटना से मुजफ्फरपुर 3.5 घंटे में पहुंचते थे, आज 1.25 घंटे में पहुंच रहे। और अब तो रोड बन गया, रोड के साथ साथ गांव में कनेक्टिविटी हो गई, गांव में सड़क पहुंच गया, गांव में बिजली पहुंच गया। और आपको बताना चाहता हूं, याद कीजिए साथियों, इमामगंज के इलाके में लोग आने में डरते थे। इमामगंज डुमरिया का नाम ले लीजिए, लोग कहते थे जाएंगे कैसे। आज इमामगंज के एक गांव में 2014 में मोदी जी ने कहा हम गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे। मोदी जी ने गांव-गांव बिजली पहुंचाया। नीतीश जी ने कहा हम घर-घर बिजली पहुंचाएंगे, घर-घर बिजली पहुंचाया। अब नीतीश जी और मोदी जी ने कहा है जहां बिहार में मात्र, जहां बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था साथियों, आज बिहार में 2 करोड़ 14 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन है। और बिजली कनेक्शन आपके घरों तक पहुंचा। कोई गांव बचा नहीं है जिस गांव में 20 घंटे से 24 घंटे बिजली हम पहुंचाने का काम नहीं करें। कोई शहर नहीं बचा है जहां 23 घंटे से 24 घंटे बिजली हम नहीं पहुंचा रहे। और अब तो एक कदम और आगे बढ़े। मोदी जी और नीतीश जी ने कहा गरीबों को इसका फायदा दो। जब महिलाओं से सम्मान किया गया साथियों, तो महिलाओं ने कहा कि बिजली बिल हमको पहले देना पड़ता है। और बिजली, क्योंकि अब स्मार्ट मीटर लगा तो बिजली का पैसा पहले कट जाता है। मोदी जी और नीतीश जी ने कहा अब बिहार के गरीबों को नहीं, सभी वर्गों को, कोई बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, कोई समृद्ध परिवार हो, सबके घरों के बिजली बिल का 125 यूनिट पूरी तरह माफ करने का काम किसी सरकार ने किया तो नीतीश कुमार की सरकार ने किया। और इसलिए हुआ क्योंकि आपने यहां से मांझी जी को जिताया, मांझी जी के बाद दीपा मांझी जी को जिताया, और इस बार भी दीपा जी को जिताइए। बिहार के समृद्धि के लिए सारे काम को आगे बढ़ाने का काम एनडीए की सरकार करेगी साथियों। लेकिन साथियों आग्रह करने आया, लोग कहते हैं रोजगार नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूं साथियों, आप याद कीजिए 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए। और लालू जी कहते थे कि भगवतिया देवी को, जो मुसहर की बेटी थी, मां थी, उनके बारे में कहते थे कि मैंने राजनीति में लाया। लेकिन गया के लोग जानते हैं साथियों, भगवतिया देवी जब पहला चुनाव लड़ी 1967 में, तब लालू यादव हाफ पैंट में घूमते होंगे, ये है भगवतिया देवी। और विधायक 1969 में भगवतिया देवी बनी, ये लालू जी की कृपा नहीं थी साथियों। और मैं तो बताना चाहता कि आप सोचिए, इस देश में जब जब आरक्षण रहा साथियों, चाहे दलितों का आरक्षण हो, आदिवासी
समाज का आरक्षण हो, तो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने उनका साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया। जब कर्पूरी ठाकुर जी को कांग्रेस पार्टी गाली दे रही थी, तब पंडित कैलाशपति मिश्र जो जनसंघ के नेता थे, भाजपा के नेता थे, उनके पीठ पर खड़ा होकर फाइनेंस मिनिस्टर बनकर बिहार की सेवा कर रहे थे। अति पिछड़ों को 20% आरक्षण दिया। राहुल गांधी आजकल कह रहे हैं कि आरक्षण यदि हमारा सरकार पहले होता और यदि पिछड़ों को आरक्षण पहले मिला होता तो आज भारत सरकार का सब सेक्रेटरी पिछड़ा समाज का होता। अरे 1969 में रिपोर्ट आया साथियों, काका कालारकर का रिपोर्ट 1957 में आया। तब उनके पिताजी के दादाजी नानाजी देश के प्रधानमंत्री थे, उसने कचरे के ढेर में फेंक दिया। 1979 में बीपी मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया। उनकी दादी, राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने उस रिपोर्ट को कचरे के ढेर में फेंक दिया। लेकिन जब भाजपा के सहयोग से इस देश में बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो पहली बार मंडलवादी को मंडल का आरक्षण बीपी सिंह की सरकार, जो भाजपा की सरकार थी, उसने देने का काम किया। हम मंडलवादी नहीं और कमंडलवादी। हम कमंडल लेकर भी चलते हैं और मंडल भी लेकर चलते हैं। हम दलितों को भी साथ लेकर चलते हैं, हम पिछड़ों को, अति पिछड़ों को भी लेकर चलते हैं। और जब 75 वर्ष के बाद साथियों याद आया कि देश का गरीब स्वर्ण भी गरीब हो गया, उसको भी आरक्षण किसी ने दिया, तो उसका नाम है मोदी सरकार, जिसने आरक्षण देने का काम किया। और हम बताना चाहते हैं साथियों, अब इस देश में कोई भी आरक्षण वाला नहीं। अब चिंटू जी भी आरक्षण वाले हैं, सम्राट चौधरी भी आरक्षण वाले हैं, और हमारे संतोष मांझी जी भी आरक्षण वाले हैं। भले अब दिक्कत है कि हमको और चिंटू जी यदि 8 लाख रुपया कमा रहे हैं, तब दोनों आरक्षण से बाहर है। हम दोनों 8 लाख रुपया कमा रहे हैं तो आरक्षण से बाहर है। लेकिन इस देश में जो भी गरीब है सबको आरक्षण है साहब। लेकिन आप याद कीजिए, लालू जी की सरकार रही 90 से 2005, इस प्रदेश में फैक्ट्री भी था, टाटा यही था, बोकारो यही था, माइंस भी यही था। और जब बंटवारा हो रहा था, झारखंड और बिहार का आपसे ज्यादा कौन पीड़ा देखेगा? आप तो बगल में हो, आपके बगल में झारखंड भी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी है। आप सोचो कि जब झारखंड बट रहा था तो हम लोगों ने सीने पे पत्थर रखकर वोट किया, क्योंकि सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हमको आदिवासी के लिए एक राज्य बनाना है। उस समय 13% रेवेन्यू बिहार से आता था और 87% रेवेन्यू झारखंड से आता था। फैक्ट्री सब वहां चला गया, लेकिन नेतृत्व नहीं था। लालू जी कहते हैं कि 20 साल में क्या हुआ, तो मैं उनको बताना चाहता हूं साथियों। एक तो 4 साढ़े 4 बजे तक इमामगंज खुला है, और मैं तो गारंटी देता हूं रात के 12 बजे भी इमामगंज के लोग निकल जाए। व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, रात के 12 बजे निकलिए और गया जाइए, कोई छू देगा तो सम्राट चौधरी सबसे पहले इस्तीफा देने का काम करेगा। व्यक्तिगत झगड़ा है तो पुलिस को बताना साथियों, परिवार को बताना, लेकिन व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है तो बिहार में कोई छू नहीं सकता है। यहाँ कानून का राज है, कोई गुंडा नहीं निकल सकता है। जो अपराधी है उसको जेल में जाना होगा। और आज मैं बताना चाहता हूं हमारे नौजवानों को,
गुमराह किया जाता है। कहा जाता है कि रोजगार नहीं है। 1990 से 2005 तक बिहार में मात्र 94,000 लोगों को नौकरी दिया गया। 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दिया। लेकिन नीतीश जी के शासनकाल में, सुशील मोदी जी के शासनकाल में 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। और 2020 में जब हम लोग घोषणा कर रहे थे साथियों, तो नीतीश कुमार जी और एनडीए के लोगों ने घोषणा किया कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। आज हमें गर्व है, आज वोट मांगने आया हूं साथियों। आज बिहार में 11.5 लाख सरकारी नौकरी नीतीश कुमार ने दिया और 41 लाख रोजगार देने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। और कुछ लोग कह रहे हैं, आप सोचिए, जिस बिहार में 70,000 करोड़ का अपना रेवेन्यू है साथियों, 2,40,000 करोड़ रुपया मोदी जी दिल्ली से देते हैं, तब हम मिलाकर कुछ लोन लेकर 3,17,000 करोड़ का बजट बनाते हैं। लेकिन लालू जी का बचवा आजकल कह रहा है, लालू जी का बचवा कह रहा है कि हम पूरे बिहार में 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। अब आप सोचिए, आज यदि 19 लाख से अधिक लोग सरकारी नौकरी में हैं, तो उनको तनख्वाह देने के लिए 85,000 करोड़ रुपया देना पड़ता है। और यदि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया, तो पूरे बिहार में 12 लाख करोड़ रुपया बिहार के खजाने से देना होगा। और बजट कितना है? 3,17,000 करोड़, मतलब 1/4 बजट। तो ये लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन साथियों, मेरा मानना है कि अब रोड बन गया, बिजली पहुंच गया, पानी पहुंच गया, लोगों को खाना मिल रहा है, 8.5 करोड़ लोगों को सीधा अनाज देते हैं, 5 लाख लोगों 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हम लोगों ने किया। हमने कभी नहीं पूछा आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, दलित हो, हमने पूछा गरीब हो तुमको भोजन देंगे, तुम गरीब हो तुमको बिजली मुफ्त देंगे, तुम गरीब हो तुमको पक्का मकान देंगे। और मोदी जी ने 11 साल में 60 लाख लोगों को पक्का मकान दिया है साथियों। और सिर्फ पक्का मकान जिनको मिला, वो सिर्फ मोदी जी और नीतीश जी को वोट कर दे तो 2 करोड़ वोट होगा। और 2 करोड़ यदि एनडीए को वोट मिलेगा तो बिहार में 200 सीटें पर एनडीए जीतने का काम करेगा सर। इसलिए इस बदले हुए बिहार के लिए और लगातार बदलता हुआ बिहार के, तो इमामगंज का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पक्का मिलेगा। एक बार हाथ उठा के बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। तो दीपा मांझी जी को संतोष मांझी जी ने शादी करके लाया है साथियों, और माला भी वही पहना है। तो मैं तो कहूंगा कि आइए और इनको माला पहनाइए, जीत का माला पहनाइए। बोलिए, सब लोग हाथ उठा के ताली बजाइए, जिताइएगा ना, पक्का ना? एकदम हमारी मांग है, इसको जिताने का काम इमामगंज की जनता करिए। तमाम लोगों को फिर से कोटि कोटि धन्यवाद। और प्रमोद सावंत जी इसलिए विशेष तौर पर आए, मैंने इनको कहा ये इमामगंज है जहां 3 बजे सारे शटर बंद हो जाते थे, सारे घर के दरवाजे बंद हो जाते थे। आज यहां रात के 12 बजे भी इमामगंज के लोग आराम से पटना और गया जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस बदलते हुए बिहार के लिए हमारी बहन दीपा मांझी जी को एक-एक वोट देकर विजय बनाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।